जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों पे मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं 5th सेमेस्टर के लिए बना के लाया हूं और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत अच्छे और सुदृढ़ पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में करीब 20 से 22 नंबर का मैटर देके जाएंगे। 20 से 22 नंबर का मैटर देके जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। यहां से क्वेश्चनों की बौछार होने वाली है और शुरुआत करेंगे हम एक छोटे से पॉइंट के साथ में, जहां हम आज पढ़ेंगे रक्त का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड का संगठन कैसे होता है, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड में क्या क्या चाहिए होता है ब्लड को बनाने के लिए, तो उन सभी की बात करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए वासुदेवा एजुकेशन के साथ में। और जो नया आया है पहली बार हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि यहां आपके लिए बहुत कुछ है अभी। क्योंकि कंप्लीट राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस को हम यहां से कवर करेंगे, साथ में मत्स्य यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और शेखावटी यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे। तो आ जाइए मेरे साथ में और जुड़ जाइए चैनल के साथ में, जहां हम पढ़ेंगे रक्त का संगठन। और ये जो टॉपिक होने वाला है ये आपके यूनिट फर्स्ट का टॉपिक होने वाला है, जहां आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, रक्त की कार्य की, अगर रक्त की कार्य की नहीं है तो हम इसको ब्लड को हटा करके यहां जोड़ दूं मैं सर्कुलेशन। देखो, या मैं जोड़ दूं सर्कुलेशन, या मैं जोड़ दूं ब्लड, या तो ब्लड की कार्य की पढ़ लो, या परिवहन की कार्य की पढ़ लो, या परिसंचरण की कार्य की पढ़ लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे पढ़ते हो, क्योंकि रक्त के बिना सर्कुलेशन अधूरा है, इसलिए अपन इसको ब्लड के साथ में भी ले सकते हैं। अब समझो इस फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड के बारे में किसने बताया, तो फिर याद रखना आप बेटा, इसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया। किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। और विलियम हार्वे ने इसे 1682 में बताया था। किसमें बताया था? 1682 में बताया था। एक क्वेश्चन निकल के आया जो फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन किसने दिया? विलियम हार्वे ने दिया। कब दिया? 1682 में दिया। छोटा क्वेश्चन बन गया। दूसरी बात, इस फिजियोलॉजी के अंदर, दूसरी बात बेटा, इस फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, इस फिजियोलॉजी के अंदर क्या है, इस सर्कुलेशन के अंदर क्या है? तो बेटा इस सर्कुलेशन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, केवल दो चीजें हैं यहां पे, केवल दो चीजें हैं यहां पे। एक तो हमारे पास में देखो, एक तो हमारे पास में है रक्त परिसंचरण। एक तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे रक्त परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन। और एक हम लिखेंगे लसिका परिसंचरण। एक हम लिखेंगे बेटा लसिका परिसंचरण, यानी कि लिम्फ सर्कुलेशन लिखेंगे। परिसंचरण को दो बना रहे हैं। अब समझो इस रक्त परिसंचरण में क्या क्या है, तो बेटा इसमें याद रखना, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की, कि ब्लड होता है इसमें। फिर हम बात करेंगे यहां पे रक्त वाहिनियों की, हम बात करेंगे रक्त वाहिनियों की, और इसको हम लिखेंगे बेटा ब्लड वेसल। क्या लिखेंगे? ब्लड वेसल लिखेंगे। फिर हम यहां पे बात करेंगे हार्ट की, तो इसे हम हृदय लिखेंगे। तो कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन में हमें तीन पोर्शन मिलेंगे। ब्लड मिलेगा हमें, दूसरा रक्तवाहिनी मिलेगी, तीसरा हमें हृदय मिलेगा। वही लिम्फ की बात करें तो इसे में हमें लसिका मिलेगी। क्या मिलेगी? लसिका मिलेगी, लिम्फ लिख देंगे इसको। और दूसरा हमें मिलेगा बेटा लसिका वाहिनी। क्या मिलेगी? लसिका वाहिनी मिलेगी, जिसे हम लिम्फ वेसल्स लिख सकते हैं। और ये पांचों कंटेंट्स या पांचों कंपोनेंट्स मिलकर के हमारे पास में एक अकेला परिसंचरण बनाते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर कंप्लीट सर्कुलेशन के अंदर ये चीजें जिम्मेदार होंगी। अच्छा, इस चीजों को जिम्मेदार के लिए अगर हम बात करें, इन चीजों के जिम्मेदार के लिए बात करें, तो हमारे पास में सबसे पहले आता है ब्लड, और हमारा टॉपिक भी यही है, ब्लड। अच्छा, ब्लड का कंपोजिशन मैं लिख दूं बेटा, ब्लड का कंपोजिशन संगठन के साथ में चलता हूं मैं यहां से। अब ये जो संगठन है उसकी अगर मैं बात करूं, तो बारीकी से अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो समझिएगा बारीकी से कैसे इसको बात करते हैं। हम कहेंगे रक्त जो है, रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है अपने पास में। संयोजी ऊतक का पार्ट कौन है? रक्त है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सबसे बड़ा जो तरल भाग हमारे पास में हमारे शरीर में मौजूद है
वो आपका रक्त ही है। तो इसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो संयोजी ऊतक है तरल के रूप में, वो कौन है? रक्त है। कौन है? रक्त है। तो याद एक और रखना यहां पे, रक्त के अध्ययन की बात, अगर स्टडी आपसे पूछ ले कि रक्त की स्टडी को हम क्या कहेंगे, तो बेझिझक आप हिमेटो लिखना और हिमेटो के पीछे आप लोजी लगा देना, क्योंकि मैंने आपको बताई थी बात कि अगर आपको किसी भी वर्ड के पीछे लोजी लिखा हुआ मिल जाए तो भूल कर भी बिना कुछ सोचे समझे अध्ययन समझ लेना और वहां पे उस चीज का कंप्लीट अध्ययन कर देना। अगर मैं बात करूं कि स्वस्थ मनुष्य का यानी कि रक्त जो है वो कितना पाया जाता है, तो बेटा 5 से 6% पाया जाता है पूरे शरीर में। 5 से 6% लिख दो या 5 से 6 लीटर लिख देते हैं अपने पास, क्वांटिटी में पाया जाता है। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे यूनिटों में बटा है अपने पास में। अब बात करें ये 5 से 6 लीटर की, तो आप याद रखना एक स्वस्थ व्यक्ति की, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है अपने पास में, और स्वस्थ व्यक्ति का जो वेट डिसाइड किया गया है 60 केजी, जिसका वेट 60 केजी है, उसके शरीर का 6 से 7.5% जो भाग है वो रक्त का होता है, वो रक्त का भाग होता है। इसके अलावा समझो ये जो रक्त है इसकी प्रकृति होती है बेटा क्षारीय है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है, एल्कलाइन नेचर का होता है। दूसरा क्वेश्चन यहां मैं बताऊंगा बेटा, रक्त का पीएच जो होगा बेटा वो 7.4 होगा। कितना होगा? 7.4 है, तो 7.4 है तो आप समझ लीजिए ये हल्का क्षारीय होता है। आप समझिए रक्त के स्वाद की अगर हम बात करें, तो रक्त का जो स्वाद होता है बेटा वो नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है, साल्टी होता है। कभी कट लगा होगा और उसको चूसा होगा हमने ब्लड को रोकने के लिए, तो उसको स्वाद को अगर फील करोगे तो साल्टी स्वाद देता है, नमकीन स्वाद देता है। अब समझिएगा, इसको कंप्लीटली ज्यादा नहीं खींचूंगा, रक्त बहुत बड़ा है, शॉर्टकट में समझा रहा हूं क्योंकि हमारे पास में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर क्वेश्चन आएगा। अब रक्त के संगठन की बात करें तो ये जो रक्त है ये बढ़ता है बेटा 2 भागों में। इस रक्त को बनाने के पीछे कितने भाग है? 2 भाग है। पहला भाग है बेटा रक्त कणिका, जिसे हम ब्लड कार्पसल्स कह दूंगा। मैं इसे क्या कहूंगा? ब्लड कार्पसल्स कह दूंगा। दूसरा भाग होगा अपने पास में प्लाज्मा, या तो प्लाज्मा को पहले लिख दो या ब्लड कणिकाओं को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं ब्लड कणिकाओं की तो इसका केवल 45% पाया जाता है, 45% रक्त कणिकाओं का होता है। वहीं 55% किसका होता है? प्लाज्मा का। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन के हिसाब से भी और आपके थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है, रक्त में प्लाज्मा का कितना भाग पाया जाता है, तो आप लिखोगे 55%। अब समझो रक्त कणिकाएं जो होती है बेटा वो 3 होती है। रक्त कणिकाएं कितनी होती है? 3 होती है। एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, और एक होती है बेटा प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स। इन तीनों का अलग अलग पोर्शंस बटा होता है। हमारे शरीर में हमें जब ब्लड देखते हैं तो लाल दिखता है, तो लाल है तो आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी सफेद रंग का, फिर प्लेटलेट्स होता है हमारे पास में सलाखा रूपी संरचना के रूप में। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के 2 पोर्शन होते हैं, एक में तो पानी भरा होता है, एक में तो क्या भरा होता है? पानी भरा होता है। 91 से 92% पानी अकेला। और वहीं अगर हम बात करें दूसरा भाग होता है ठोस भाग, जो हमारे पास में करीब 7 से 8% होता है। और इस ठोस भाग को हम बांटते हैं बेटा 2 भागों में। एक होता है हमारे पास में इनऑर्गेनिक। कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक होता है। और एक होता है बेटा ऑर्गेनिक, यानी कि हम कहेंगे कार्बनिक व अकार्बनिक पार्ट मौजूद होगा। अब ये सारे के सारे मिलकर के अकेले रक्त को बना रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें रक्त कणिकाओं में संख्या के आधार पे, सबसे ज्यादा आरबीसी की होती है, फिर प्लेटलेट्स की होती है, और फिर डब्ल्यूबीसी की होती है। सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद में दूसरे नंबर पे प्लेटलेट्स, और डब्ल्यूबीसी का तीसरा नंबर आता है। तो इस प्रकार से ब्लड का क्या होता है? संगठन होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में केवल आरबीसी को पढ़ेंगे कि ये आरबीसी कैसे बनती है, तो फिर हम इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप अच्छे से पढ़ सको, समझ सको, क्योंकि लंबी वीडियो को फिर आप स्किप करते हुए चलते हो। तो 8 मिनट के वीडियो में आपका कंप्लीट मैटर कंप्लीट कर देते हैं एक टॉपिक को साथ लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी था, और हमेशा की तरह
मुस्कुराते रहिए। और करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके